साँच बराबर तप नहीं, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। ये जो शब्द लिखे गए हैं, ये सतयुग की बात है, ये आज की बात नहीं है। ये शब्द अगर आज लागू करोगे ना, आज लागू करोगे, तो ना तो आपको इज्जत मिलेगी, ना आपको भरपेट भोजन मिलेगा, ना आपके कोई मित्र होंगे। आप हमेशा कटे कटे रहेंगे। कोई नहीं पूछेगा भाई, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आज झूठ का सहारा है। सबसे बड़ा सहारा झूठ का। अगर आज कोई सबसे बड़ा मददगार है, कोई बड़ा आपका हमदर्द है, तो वो है झूठ और मक्कारी। झूठ मक्कारी कहने में ज़रूर बुरा लगता है, लेकिन आपको कामयाब बना देता है। जितनी जल्दी आप झूठ और मक्कारी से कामयाब बन जाएंगे, ईमानदारी से नहीं बन पाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। बड़े मुश्किल से बच्चों की रोजी रोटी आप चला पाएंगे। इतनी कमाई नहीं होगी कि ऐसो आराम से आपके बच्चे जिए, अच्छी पढ़ाई करा लें, ना ना, सवाल ही नहीं होता है। जब तक आप झूठ और मक्कार का सहारा नहीं लेंगे, कुछ भी भला होने वाला नहीं है। ये कलयुग है। आप कलयुग में सतयुग की परिकल्पना कर रहे हैं? वो समय और था, वो समय और था, वो लोग और थे। उस समय आचार विचार व्यवहार सब अलग था। अब ये है घोर कलयुग। इसमें ये सब लागू नहीं होता है। आप किसी का हक छीन के बैठ जाओ, आप सही आदमी हो। किसी को बिना बात में लड़वा करके, दो लोगों को लड़वा करके, मुकदमा लगवा करके अपनी रोटी सेकते रहो। दो लोगों को लड़वा दो, वो साले लड़ करके आपस में जलते रहेंगे और तुम्हारी आराम से रोटी सिकती रहेगी। ये है। मैं बताता हूँ कि एक वकील साहब थे, तो वो बड़े लंबे लंबे केस लड़ते थे और काफ़ी दिनों तक उनका केस चलता रहता था। तो एक दिन उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, वकील साहब की। तो उनका जो बेटा था वो भी वकील था। तो उसने बोला कि पिताजी ऐसा करो कि आप आराम करो और आज जा कर के आपके सारे मुकदमे हम देख लेते हैं। तो बेटा चला गया कचहरी। अब पिताजी के मुकदमे की सुनवाई उस दिन कम से कम 15-16 मुकदमों की सुनवाई थी। वो जो वकील साहब का बेटा था, उसने जज के सामने बहस करके और सारे मुकदमे जो है ख़त्म करवा दिए। मतलब 15-16 मुकदमा एक ही दिन में निपटा दिया। शाम को छुट्टी करके भाई घर आए। तो वकील साहब ने बोला अपने बेटे से कि बेटा कैसा दिन रहा? अरे कह रहे पिताजी तुमने हद कर दी। किसी का मुकदमा 10 साल से तुम लड़वा रहे हो, किसी 15 साल से लड़वा रहे हो, कोई 20 साल का हो गया, कोई 5 साल का हो गया है, कोई साल भर का हो गया है। ऐसे मुकदमे लड़े जाते हैं क्या? मैंने जाकर के सारे मुकदमे आज ही ख़त्म कर दिए। वकील साहब जिस चारपाई पर लेटे थे, उसी चारपाई के नीचे उनका जूता रखा था।
और जूता उठाया, वकील साहब ने अपने बेटे के 10-20 जूते गाल पर लगाए, 10-20 जूते। कह रहे इसी तरह वकालत की जाती है जैसे तुम करके आए हो, ऐसे करोगे तो घंटा कमाओगे। ये जो 10-20 साल पुराने मुकदमे चल रहे हैं, इन्हीं से मैं कमा कमा करके तुमको मैंने वकील बनाया। आवाज़ तुम हमारी ही रोजी रोटी पर लात मार कर चले आए। ये होता है भैया, आजकल ये होता है कि लड़वा दो, तुम्हारा इनकम होता रहेगा, तुम्हारी रोटियां सिकती रहेंगी। तो आजकल पहली बात तो विश्वास रह नहीं गया है, और विश्वास रह नहीं गया है, और विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आप जिसके ऊपर जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आप जिसके ऊपर जितना ज़्यादा विश्वास करोगे, उतना ज़्यादा धोखा आप उसी व्यक्ति से खाओगे जिसके ऊपर आप विश्वास कर रहे हो। इसलिए विश्वास न करो। अपने खास परिवार पर भी विश्वास न करो। अगर आपको विश्वास करना है तो अपने आप पर विश्वास करो। बाकी धोखा खाना है, ये दुनिया ही धोखा है, सारी दुनिया धोखा है। यहाँ तक कि मान लो कि आपका शरीर भी धोखा है, एक दिन शरीर भी धोखा दे जाएगा, आपके कहने के मुताबिक नहीं चलेगा। आप चाहोगे हमारा हाथ उठ जाए ना, सर में खुजली हो रही, सर नहीं खुजला सकते हो, पूरा शरीर ही धोखा है। जब पूरा शरीर धोखा है, पूरी दुनिया धोखा है, तो आप ईमानदार बन के जियोगे हैं? ईमानदार बन के नहीं जी पाओगे। बजाते रहो अपना घंटा ईमानदारी का, घंटा मिलने वाला घंटा, समझे? आपने देखा होगा घंटे के नीचे गोल गोल से लटका होता है जो इधर उधर टकरा के बजाता है। इसी तरह इस दुनिया में लटके रहोगे, कोई आएगा इधर धक्का दे जाए, कोई उधर धक्का दे जाएगा, इधर उधर हिलते रहोगे, होना कुछ नहीं है, समझे? तो आजकल ये दुनिया ऐसे ही भैया, ये बहुरंगी दुनिया है। हर आदमी में होते हैं 10-5 आदमी, जिसको भी परखना है कई बार परखना। आप सोचते हो कि वो आदमी अकेला जला जा रहा है, वो अकेला नहीं, उसके भीतर न जाने कितने आदमी हैं। वो आजकल तो ऐसा है कि आपके मुंह पर कुछ बोलेंगे और पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। मैंने तो अपने आँखों से देखा है, और इस चीज़ को मैं भुगत चुका हूँ, आज भी भुगत रहा हूँ, कि गांव के चंद लोग ऐसे हैं, अब मैं क्या बताऊँ, सालों को गाली देने का मन करता है, लेकिन अब चूँकि गाली हमने कभी दी नहीं भैया, सही बता रहा हूँ कि मैंने किसी कुत्ता बिल्ली जानवर को भी गाली नहीं दिया। तो ये इंसान, इनको हम क्या गाली दें? लेकिन अंदर से मन में आता है कि जी भर के इनको गाली दूँ सालों को। कुछ लोगों का ये काम है कि तुम्हारे पास आएंगे, बैठेंगे, और बैठ करके थोड़ी देर बैठे रहेंगे, इधर उधर की बात खोल करके कोई ऐसी चर्चा खोल देंगे, ऐसी चर्चा का जिक्र कर देंगे, और जिसमें आपको बोलना ही पड़ जाएगा। और आपने इतना बोल दिया तो 1 हाथ ककरी और 9 हाथ बिया बढ़ा करके अगले के सामने पेश कर देंगे। अरे तुम्हारे तो चाचा ऐसे कह रहे थे, तुम्हारे दादा ऐसे कह रहे थे, तुम्हारा सगा भाई ऐसा कह रहा था, तुम क्या बात कर रहे हो? लो, ऐसा मिट देंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों से ही ऐसा मिट देंगे, और तुम्हारे परिवार के लोग फूल के कुप्पा हो जाएंगे कि बताओ हमारे चाचा ताऊ भाई भतीजा हमको ऐसा सोच रहा है हमारे बारे में। किस बात का चाचा ताऊ भाई भतीजा? लड़ मरेंगे। तुमसे एक सवाल नहीं पूछेंगे कि हाँ भाई तुमने कुछ कहा कि नहीं कहा, तुमसे नहीं पूछेंगे। अगले ने जो बता दिया है वही सत्य है, ये समझ लो। जो थर्ड पर्सन ने बता दिया है वो बात सत्य है, और तुम चाहे जितना कसम खाओ, आद औलाद की खाओ,
पूरे परिवार की कसम खाओ, साला तुम झूठे के झूठे रहोगे। अगले ने बता दिया सही वही माना जाएगा, 100 की सीधी एक बात। तो आजकल ईमानदारी नहीं, बेईमानी और मक्कारी से जीना सीखो और अपने मन की बात जितनी जल्दी हो सके अपने मन से ही निकाल दो, उसको भूल जाओ, क्योंकि मेमोरी में फिट रहेगा तो किसी न किसी से कहोगे ज़रूर, तो वही होगा, एक हाथ ककरी 9 हाथ दिया, भुगतते फिरते रहो। तो समय बड़ा ख़राब है। इस समय का हम ना कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि समय ही बुरा चल रहा है। और आने वाला समय, जो समय अब आएगा वो और बुरा होगा, याद रखना। सही बता रहा हूँ। अब ना तो बच्चों में संस्कार है, किसी बच्चे में संस्कार नहीं है। हमने देखा है हमारे गांव में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी हाई स्कूल का रिजल्ट निकला है कल, किसी बच्चे के अच्छे नंबर नहीं हैं। और बच्चे के अच्छे नंबर नहीं हैं तो उसके जिम्मेदारी उनके माता पिता की है। कभी माता पिता ने ध्यान ही नहीं दिया हमारा बच्चा पढ़ रहा है या मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर के बाहर घूम रहा है, कभी नहीं देखा, कभी ध्यान ही नहीं दिया। शायद वो सोचते होंगे पढ़ाई से क्या होता है। अरे भैया, पढ़ाई का मतलब समझो, बिना अर्थम विषम विद्या। पढ़ाई का अर्थ नहीं समझते हो तो जहर है। फिर कहते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रही। नौकरी देगी, जाओ अनपढ़ गंवार बेलदारी करो, जाओ वहाँ चौराहे पर, किसी बाज़ार के चौराहे पर खड़े हो जाओ, फावड़ा रख लो कंधे पर, पता लग जाएगा हाँ लेबर है। लेबरगिरी का काम मिलेगा और लेबरगिरी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने वही झूठ मक्कारी का अन्न खाया है, तो वही बुद्धि है। एक बात बताऊं, जिसके घर में ईमानदारी का पैसा आता है, ईमानदारी का खाना खाते हैं, उनके घर के बच्चे आपको अलग नज़र आएंगे। वो बच्चे आपको अलग ही नज़र आएंगे। और जिनके घर में लूट खसोट बेईमानी मक्कारी का पैसा आता है, वो बच्चे आपको अलग दिखेंगे। उनके बोलने का तौर तरीका ही अलग होगा। आप ज़रा सा भैया कह के देखो, तुमको काट लेंगे, कुत्ते की तरह काट लेंगे, कुत्ते की तरह। तो ये हिसाब किताब है। आज अगर किसी का बच्चा कोई गलत काम कर रहा है तो आप टोक नहीं सकते हो। अगर उस बच्चे को तुमने टोक दिया तो सारी मुसीबत अपने सर पर ले लोगे, अपने सर पर। कहते हैं कि भाई, अब कहने वाले कहते हैं कि भाई अगर तुम भी उतने बुरे हो, जितना बुरा करने वाला बुराई कर रहा, तुम बुराई देख रहे हो, उतने बुरे आप भी हो। तो देख करके बोले अपना सर फोड़वाएं हम। तुमने तो कह दिया कि गुनाह करने वाला भी उतना गुनहगार है जितना गुनाह देखने वाला गुनहगार। अरे भैया, बीच में बोल करके अपना सर नहीं फोड़वाएंगे हम। ये सब कहने की बात है। आज किसी को शिक्षा देना महाबेवकूफ़ी है, महाबेवकूफ़ी। आजकल बच्चा जो है, चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, ये सब पढ़ करके पेट से बाहर आता है। आप क्या शिक्षा दोगे उसे? सारी शिक्षाएं ग्रहण करके, पेट से ही, गर्भ में ही ग्रहण करके वो बच्चा बाहर आता है। आप उसको पढ़ा नहीं सकते हो, आप उसको संस्कारी नहीं बना सकते हो। अब वो ज़माना जाने दो, श्रवण कुमार पैदा होंगे। अब हर बच्चा धुंधकारी पैदा होगा, धुंधकारी, जो माँ बाप को जूतों से मारेगा, जूतों से। और उन बापों को क्या कहें कि बच्चा नालायक है, किसी काम का नहीं है। ओ देखो भैया, तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। जिनके बच्चे पास होकर आए हैं, बहुत, मैं देखता हूँ कि बहुत कम नंबर से पास कर आए हैं, मतलब 40% से भी नीचे आए हैं। उनके बाप की छाती चौड़ी हो रही है, हाँ हमारा बेटा पास हो गया। अरे पास हो गया कि नाश करके आया है वो?
भाई कम से कम 70-75% नंबर सामान्य माना जाता है। अगर 70-75% लेकर के आए हो तो समझ लो आप सामान्य श्रेणी में पास हुए हो। वो 40 से नीचे है तब भी उनकी छाती चौड़ी। हमारा बेटा जो है किला जीत करके आया है, किला जीत के घंटा आया है। समय आने दो, सब पता लग जाएगा। जैसा किया है, जैसा कर रहे हो, जैसे तुम्हारे विचार हैं, सब यहीं भोगोगे, सब यहीं। स्वर्ग और नर्क यहीं है, ऊपर कुछ नहीं है। सौ की सीधी एक बात। नमस्कार।